आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम हमारी संख्याओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन के हर काम में संख्याओं की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आपसे कोई आपकी उम्र पूछता है, आपसे आपके स्कूल जाने का समय पूछता है, तारीख पूछता है, तो संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे ये गुब्बारे गिनकर हमने 5 बताया। अगले गुब्बारे गिनते हैं तो पहले में 7 हैं, दूसरी लाइन में 2 गुब्बारे हैं, तीसरी में 9 हैं। तो ये हम संख्या कहते हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं। लेकिन जब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो एक संकेत का प्रयोग करते हैं जिसे अंक कहते हैं। जैसे 5 के लिए 5, 7, 2 के लिए 2, 9 के लिए 9। इन संकेतों को हम संख्यांक या संक्षेप में अंक कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ होकर 9 तक ही होते हैं और सभी संख्याओं में ये प्रयोग होते हैं। इन अंकों को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ये 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक की गिनती इनमें आती हैं। बाद में हमारे देश के गणितज्ञों ने शून्य का आविष्कार किया। शून्य के आविष्कार के बाद इसे अंकों के समूह में सबसे पहले शामिल किया गया, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन गईं। तब इसका समूह बना 0, 1, 2, 3, 4। बच्चों, आप लोगों को एक विशेष बात बताती हूँ। क्या इन अंकों को छोड़कर कोई भी और अंक है जो बड़ी से बड़ी संख्या बनाए? 0 से 9 के को छोड़कर नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 9 से आगे की कोई भी संख्या इन्हीं संख्याओं को, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के ही समूह से लेकर बनता है। यानी इन्हीं संख्याओं के समूह से आगे के अंक बनते हैं। अब ये शून्य क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, पहले बॉक्स में 9 गुब्बारे हैं तो 9 लिखा है, 5 है तो 5 लिखा है, 8 है तो 8। लेकिन आखिरी डब्बे में एक भी नहीं है, यानी कि शून्य है। तो इसका मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु या किसी पदार्थ की उपस्थिति नगण्य होती है, यानी वहाँ कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम शून्य कहते हैं और इसको शून्य से हम दर्शाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में भी इस शून्य का प्रयोग होता है। जैसे 10 में 1 दहाई के स्थान पर है तो ये 10 को दर्शा रहा है, लेकिन इकाई में 0 है तो ये बता रहा है कि इकाई में कोई अंक नहीं है। 203 में 2 सैकड़े के स्थान पर है तो वो 200 की संख्या बता रहा है। 3 इकाई पर है तो वो 3 की संख्या को, परंतु दहाई के स्थान पर 0 किसी भी अंक के नहीं होने के कारण 0 है। 1000 में 1000 के स्थान पर है और बाकी इकाई, दहाई, सैकड़ा में आप देखिए कोई अंक नहीं है तो 0 लिखा है, यानी केवल 1000 है। 085, इस पर ध्यान दें। क्या आप इसको पढ़ पाएंगे? आइए कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें सैकड़े में कोई भी अंक नहीं है, यानी कि 0 है, तो हम सैकड़े की जगह पर किसी भी अंक का प्रयोग नहीं करेंगे। दहाई में 8 है, यानी 80, इकाई में 5 है, यानी 5। तो 8 दहाई 80 और 5 मिलकर कितने हो गए? 85, यानी ये संख्या केवल 85 को दर्शा रहा है। आइए देखते हैं शब्दों में बोली या लिखी गई संख्या को हम अंकों में कैसे लिखते हैं। जैसे 205 शब्द में कहा, 200 यानी 2 को सैकड़े की जगह लिखिए। 5 यानी इकाई है तो इकाई की जगह, दहाई में कोई अंक नहीं तो 0 लिख दीजिए। 5108 यानी 1000 की जगह 5, 100 है, सैकड़े में 1, दहाई में कुछ नहीं है, इकाई में 8, यानी 5108। बच्चों, आपने शून्य को जाना, शब्दों की संख्या को अंकों में लिखना जाना, अंकों को शब्दों में लिखना जाना। अब आप सोचिए, गिनते समय क्या गिनती एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती है? जैसे यहाँ 1 गुब्बारा है, उसमें 1 बढ़ा दिया तो 2, फिर 1 बढ़ा 3, फिर 1 बढ़ा तो 4। इसका मतलब कि ये संख्याएं एक क्रम में आगे बढ़ती हैं और इनके बीच, बढ़ते क्रम में जो है, इनके बीच 1 का अंतर होता है और इसे क्रमागत संख्या कहते हैं। अब आइए देखते हैं क्रमागत संख्याओं को। जैसे आप गिनती में आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी पिछली संख्या से की क्रमागत है और उससे वो 1 का अंतर लिए हुए आगे बढ़ती जाती है।
3 क्रमागत पूर्ण संख्या है और उसमें पहली और तीसरी आपको बता दी गई है और आपको बीच की संख्या नहीं पता है, तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप क्या कीजिए, पहली और तीसरी को जोड़ दीजिए, उसमें 2 से भाग दे दीजिए। आपको अपने आप तीसरी क्रमागत संख्या बीच की पता चल जाएगी। आइए जानते हैं छोटी बड़ी संख्याएं भी होती हैं इनमें, वो कैसे। इस समूह में देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 का कोई मान नहीं होता है, तो 1 से 9 तक के अगर समूह को देखें, 1 अंकों की संख्या है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। 1 अंक की संख्या जो है 1 से प्रारंभ होती है, 9 पर समाप्त हो जाती है। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। अब 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 पे ख़त्म होती है। तो इसमें क्या हो गया कि छोटी संख्या 10, बड़ी 99। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, तो 100 छोटी और 999 पे ख़त्म होती है, तो सबसे बड़ी संख्या 999। आए आपको किसी अंकों की बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना बताती हूँ। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, आप क्या कीजिए, 4 बार 9 लिख दीजिए। अब 7 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, आप 7 बार 9 लिखिए और इकाई दहाई पढ़ के संख्या बता दीजिए। अब आए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसकी पहली विधि है, आप 4 से कम यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए, जैसा मैंने बताया 3 बार 9। अब उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका 1000 आया। ये आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। दूसरी विधि जो कि बेहद आसान है, आपको जितने अंकों की संख्या बतानी है सबसे छोटी, आप सबसे पहले 1 लिख दीजिए। अब उसके बाद उतने शून्य लिख दीजिए जितने अंकों की आपको आवश्यकता है। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख दिया, 4 अंक बनाने के लिए 3 शून्य की आवश्यकता पड़ी, हमने लिख दिया। छोटी बड़ी संख्या के बाद आए हम जानते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती को हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं। आप देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या में ठीक पहले जो संख्या आती है उसको पूर्ववर्ती कहते हैं, और जो उसके बाद आती है ठीक बाद, उसे हम अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। 2 की पूर्ववर्ती ठीक पहले 1 आता है तो 1, और 2 की उत्तरवर्ती यानी 3 आता है तो 3। 99 के पूर्ववर्ती 98 और अनुवर्ती 100। 15 की अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती कैसे ज्ञात करें? तो 15 के ठीक पहले 14 और 15 के ठीक बाद 16, यानी पूर्ववर्ती 14 और अनुवर्ती 16। अब आप 29 की पता करें। बच्चों, हमारे प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी हैं वो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। जो शून्य से बड़ी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक कहलाती हैं, और जो शून्य से छोटी होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। धनात्मक संख्याओं का मान आगे बढ़ता जाता है और ऋणात्मक का मान घटता जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्यों कुछ संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं और इनका मान क्यों घटता जाता है ऋणात्मक में? देखिए, सभी संख्याएं जो हमारी हैं पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, और शून्य से आगे बढ़ती हैं तो उसमें संख्याएं जुड़ती जाती हैं और उनका मान 0 से बड़ा हो जाता है और वो धनात्मक होती हैं। जैसे 0 में 1 मिलाया तो 1, 2 मिलाया तो 2, 3 मिलाया तो 3, यानी कि +1 +2 +3 जो धनात्मक संख्या है। लेकिन जब हम 0 से नीचे जाते हैं या 0 से कम होते हैं तो उसका मान घट जाता है और वो संख्या घटती है, संख्या ऋणात्मक हो जाती है। जैसे 0 में से 1 कम किया तो -1, 2 कम किया तो -2, 3 कम किया तो -3, यानी -1, -2, -3 ऋणात्मक संख्याएं। अच्छा बच्चों, आपको अगर समझ आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।